हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताता हूँ कि कैसे 2 महीने की तैयारी में आप एनडीए का पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च का मंथ, फरवरी एंड मार्च। क्योंकि 12 अप्रैल को आपका क्या है, पेपर है, अप्रैल में आपका पेपर है। ये 2 महीने में आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या आपको छोड़ना है, क्या आप ये 2 महीने में मतलब इतना कर लो कि आपके 40 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, यानी 100 मार्क्स आपके पेपर मैथ्स के पेपर में आ जाए फिलहाल। क्योंकि आपको भी पता है, जब तक मैथ्स के पेपर आपके क्वालिफाई नहीं होंगे, देन आपके जीएटी के पेपर चेक नहीं होते हैं। ये आपको बेसिक सी चीज़ें पता होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मैथ्स के पेपर में कैसे हम पास हो जाए। 40 क्वेश्चंस किस तरीके से मेरा 40 क्वेश्चंस सही हो जाए, या उससे भी ज़्यादा सही हो। मतलब हमें 50 क्वेश्चन तक जाना है कि 50 क्वेश्चन तक हो जाए, इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिएगा आप, सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगर ठीक है 20 ही क्वेश्चंस आए, आपको 50% तो क्वेश्चंस बनेंगे ना। 10 क्वेश्चंस हमारे ट्रिगो से हो जाएंगे ईजिली एकदम। अगर आपने पीवाईक्यू और एनसीईआरटी अच्छे से लगा रखी है तो आपके 10 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने। फिर आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मान के चलें कि जस्ट 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अलजेब्रा में 25 क्वेश्चन में क्या 15 क्वेश्चंस आप नहीं लगा सकते? 15 क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। 15 भी अगर नहीं लेके चलो, 12 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे मेरे। अलजेब्रा में अगर 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो 12 और 10 कितने हो गए? 22 यहीं से हो गए आपके। आपको पता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 8 से 10 क्वेश्चन आता है। अगर मैं मान के चलूँ 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आप यहाँ से लगा लोगे सर, तो 22 और 5 कितना हो गया? 27 क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। 7 ही क्वेश्चन लेके चलता हूँ, 4 क्वेश्चन आपके इजी होंगे, जो बेसिकली एनसीईआरटी बेस पे रहेगा। एंड पीवाईक्यू उससे बाहर नहीं पूछता है एनडीए। तो 27 और 4 कितना हो गया? 31 क्वेश्चन। लास्ट आते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बस इसको करके जाना। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 20 to 25 क्वेश्चन। हम मान के चलते 20 क्वेश्चन अगर आए पेपर में, आप 10 क्वेश्चन करोगे ना, जस्ट 10 क्वेश्चन, 31 एंड 10 कितना हो गया? 41 क्वेश्चन हो गए। बस क्या आपको पढ़ के जाना? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बस इतने सारे आपको रिवीजन करके जाने हैं, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू। तब जाके आपको इजीली 41 क्वेश्चंस, आपको मिनिमम मैंने बताया है कि 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो 20 में। मतलब आप 50% भी इस चैप्टर का दे दोगे तो आपके 40 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने। अब आपको भी पता है, एग्जाम में जाने के बाद 1-2 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। जब 1-2 क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है तो फिर आप 40 प्लस हो जाओगे। हो सकता है 45 तक आप सही करके चले आओ। विदाउट निगेटिव का मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें जय बजरंगबली वाला तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाइएगा, पेपर नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा एनडीए का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।